बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं सदीक अमर हूँ। आज हम 10th क्लास फिजिक्स का गेस्ट पेपर या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अगर हमने देखें तो इसके टोटल 60 मार्क्स होंगे और इसका जो है वो 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, यानी 15 नंबर का प्रैक्टिकल 9th का होता है, फिर 15 का जो है वो 10th का होता है। कलेक्टिवली मिला के जो है वो 30 मार्क्स का बनता है। 120 का पेपर होता है, 60 का 9th का और 60 का 10th का। तो इस तरह ये हम 60 मार्क्स का पेपर जो है वो उसको अटेम्प्ट करते हैं 10th क्लास के अंदर। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की और एमसीक्यूज की, देखिए सबसे पहले एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज जो है वो आपको 12 मार्क्स के आएंगे, जिनमें से 9 जो है वो नॉलेज बेस होंगे और 3 जो है वो कंसेप्चुअल होंगे। उसके लिए जरूरी है कि जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप उनके एमसीक्यूज करेंगे। मोस्टली एमसीक्यूज जो है वो उन्हीं में से आते हैं। सिमिलरली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी एक्सरसाइजेज में से जो दिए गए हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपको पहले भी स्कीम ऑफ स्टडी में बताया था या पेयरिंग स्कीम में, और मैं फिर बताता चलूं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके 3 फर्दर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। जब हम इनकी बात करें तो क्वेश्चन 1 में टोटल जो है वो आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। इसमें ओवरऑल 6 क्वेश्चन जो हैं वो नॉलेज बेस होंगे, जबकि इनमें से 2 क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल होंगे। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, उसमें भी टोटल 8 आएंगे, जिसमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। 6 क्वेश्चन जो है वो आपके नॉलेज बेस होंगे, जबकि 2 क्वेश्चन जो है वो आपके कंसेप्चुअल होंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आए तो उसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। ओवरऑल 8 में से 6 जो है वो नॉलेज बेस होंगे, जबकि 2 जो है वो कंसेप्चुअल होंगे। अगर हम इनकी बात करें कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से क्या है और क्या सूरत हाल है, तो मैंने इसकी कुछ शॉर्ट कीज बनाई है। LQ स्टैंड्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, CQ स्टैंड फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, N स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल एंड EN स्टैंड्स फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल। ये चूंकि टर्मिनोलॉजी में बार बार यूज करूंगा तो आपने इनको जो है वो ज़हन में रखना है। चैप्टर 10 की बात करें, जो पहला चैप्टर होगा 10th क्लास का, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने टॉपिक 10.1 देखना है, 10.4 देखना और 10.5 देखना है। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखने हैं। अगर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करें, इसमें यकीनन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो 10.1 में से आ सकता है, 10.3 है, 10.4 है, 10.5 है, इनमें से आ सकते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में आपने देखना है कि 10.1 न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ 10.4 न्यूमेरिकल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर 11 की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपका जो टॉपिक होंगे वो 11.2 है, 11.4 है, 11.5 है और 11.8 है। अगर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करें, जिसमें यकीनन शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो 11.2 है, 11.3 है, 11.7, 11.8 और 11.9 जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में। अगर बेटा हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव में 11.1 न्यूमेरिकल, 11.2, 11.4, 11.5 और 11.9 जो है ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में बड़े इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो टॉपिक्स हैं वो 12.1, 12.4, 12.5, 12.9, 12.15 और 12.16। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के हवाले से 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.7, 12.8 और 12.10 जो है इनमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। न्यूमेरिकल की बात करें तो 12.1, 3, 5, 12.8, 10, 11 और 12 ये मच मोर इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू द अदर न्यूमेरिकल्स। एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो एग्जाम्पल दी गई हैं उनकी अगर हम बात करें तो 12.3, 12.4 और 12.6 जो हैं ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं न्यूमेरिकल के रिलेटेड ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13 है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8, 9 और 13.10 जो हैं इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। जबकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 13.3, 4, 6, 13.7 और 13.8 जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल में 13.1, 2, 4 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल जो हैं ये देखिए, इनमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें 13.1 और 13.4 है। चैप्टर 14 की बात करें उसमें 14.1, 14.1, 3, 4, 6, 14.9 और 14.10 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। और कंसेप्चुअल की बात करें तो 14.2, 3, 6, 7, 10 और 11। न्यूमेरिकल की बात करें अगर हम 14.1,
3, 4 और 7 इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की बात करें तो 14.1, 3 और 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 15 की बात करने जा रहे हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से 15.4, 5, 6, 7, 8 और 9 है, जबकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन के वाले से 15.6 ओनली। न्यूमेरिकल के वाले से बात करें तो 15.1 और 15.2 है, 3 है, 7 है और 9 है, और एक्सरसाइज एग्जांपल्स के वाले से 15.1 है। चैप्टर नंबर 16 है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से 16.1, 3, 6, 7, 8 और 9, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के वाले से 16.1, 2, 5, 6 और 8 है। चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो 17.2, 4, 5, 7, 9 और 10 है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के वाले से 17.1, 2 और 3 इसमें शामिल है। चैप्टर 18 है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से 18.3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन के वाले से 18.1, 4, 7। न्यूमेरिकल की बात करें तो 18.1, 2, 3, 4, 5, 18.9 है, और एग्जाम्पल जो है वो 18.2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि एमसीक्यूज जो है वो आपने एक्सरसाइज में से करने हैं, जिनमें से 9 जो है वो एक्सरसाइज में से आएंगे, 3 जो है वो चैप्टर में कहीं से भी आ सकते हैं। मैं स्टूडेंट से एक बात और आपको बताता चलूं, ये बात ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और दूसरे चैप्टर में से थ्योरी आएगी। किसी भी चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ सकता है और किसी भी चैप्टर में से जो है वो थ्योरी आ सकती है, लेकिन ये जरूर होता है मोस्टली कि एक पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल का होता है, जबकि दूसरा पार्ट जो है वो थ्योरी का होता है। जब पहला पार्ट यकीनन अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का ए पार्ट जो है वो थ्योरी होगा, तो दूसरा पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल होगा। मोस्टली फिजिक्स में पेपर ऐसे आता है, लेकिन ये भी एक प्रोबेबिलिटी, जरूरी नहीं है दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट जो है वो थ्योरी के भी पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। ये फिजिक्स का गेस था, और जब आपका प्रोबेबिलिटी चांसेस थे कि कौन से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आने के चांस हैं, वो मैंने डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, कोई सजेशन हो तो आप दे भी सकते हैं। इसी तरह जो है वो मैं इंप्रूवमेंट करता हूँ अपनी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।